हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई-लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। अगर अभी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का मोस्ट विविध ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? देखिए पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, यह डिटर्मिनेंट का है, सारणिक चैप्टर का और इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ प्रश्न जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पे 10, 2, 35 और 7 दिया हुआ है, ठीक है? इसका क्या निकालना है? मान निकालना है आपको। देखिए इसको जो गुना करते हैं ना, ऐसे गुना करते हैं, यहाँ से इसको ऐसे यहाँ गुना करें। 10 गुना 7 कीजिएगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे 70 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएँगे और 35 को 2 से गुना करेंगे तब भी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 70 होगा। और 35 में से 35 घटाएँगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, देखिए आपको भी साथ में आंसर देना है। 2 का प्रश्न है आपको यहाँ पे देखिए कि कॉस थीटा इस दिया हुआ है, इसका मान इसका भी मान ज्ञात करना है। ये सभी प्रश्न जो है ना बिहार बोर्ड में पूछा गया है। क्वेश्चन में से लिए हैं तो आपको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ प्रश्न दिया हुआ आपका यहाँ पे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, उसके बाद दिया हुआ आपका यहाँ पे साइन थीटा और क्या दिया हुआ आपका यहाँ पे कॉस थीटा दिया हुआ है। ठीक है? और इसका क्या ज्ञात करना है आपको? मान ज्ञात करना है। इसको भी इसी तरीका से बनाएँगे, जिस तरीका से पहला सवाल को बनाए थे। ठीक है? इसको कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो कॉस थीटा गुना कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है? और उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक? अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे और माइनस गुना माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस का हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है? इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। क्लास 10th में आप लोग पढ़ा होगा, ठीक है? 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? डी हो जाएगा। देखते हैं 3 का प्रश्न। देखिए 3 का प्रश्न है आपका, इसका मान ज्ञात करना है। तो जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले हम लोग। प्रश्न दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि यहाँ पे समाकलन का चिन्ह दिया हुआ है और उसका लिमिट दिया हुआ है। 0 से π/2 दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे cos x दिया हुआ है, ठीक है? और dx। ये cos x का समाकलन क्या होता है? आप लोग भी बताएँ कमेंट में कि cos x का समाकलन क्या होता है? तो cos x का समाकलन होता है sin x, ठीक है? कितना होता है? sin x होता है और प्लस का c हो जाता है। इसका समाकलन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? sin x हो जाएगा और इसका लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगा आपका यहाँ पे? 0 से π/2 हो जाएगा। लिमिट क्या होगा आपका यहाँ पे? 0 से π/2 हो जाएगा। देखिए, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अपर लिमिट, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। आपको ध्यान रखना है। अब क्या करना है? x की जगह पे एक बार पाई रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे। तो यहाँ पे साइन x की जगह पे क्या रखेंगे? π/2 रखेंगे, ठीक है? और माइनस का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? साइन 0 हो जाएगा। कि साइन π/2 का मान कितना होता है? तो साइन π/2 का मतलब कितना होता है मान? साइन π/2 का मान 1 होता है। π/2 का मतलब हुआ 90 डिग्री, ठीक है? और साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान 0 होता है। यहाँ देखिए साइन π/2 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा माइनस साइन 0 का मान कितना होगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। 1 में से 0 घटाएँगे तो क्या होगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। ये 4 का प्रश्न है, इसका भी क्या ज्ञात करना है आपका समाकलन ज्ञात करना है, ठीक है? चलिए जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं हम लोग। प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 1 बटा हम यहाँ पे कर देते हैं 1 प्लस कॉस एक्स, उसके बाद क्या है? dx है, ठीक है? देखिए आपको एक फ़ॉर्मूला पता होगा कि 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है फ़ॉर्मूला? इसके बराबर फ़ॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे कि 2 cos स्क्वायर x बटा 2 होता है, ठीक है? आपको यह ध्यान रखना है। यहाँ देखिए 1 बटा 1 प्लस cos x बराबर क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर x बटा 2 लिखेंगे और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2x हो जाएगा। देखिए 1 बटा 2 क्या करेंगे हम लोग बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू है। तो बचा क्या यहाँ पे cos स्क्वायर x बटा 2 बच गया है और dx, ठीक है? अब देखिए 1 बटा 2 का तो 1 बटा 2 लिखेंगे और इसको अगर पलटी मारेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे sec स्क्वायर x बटा 2 हो जाएगा, ठीक? 1 बटा 2 का तो 1 बटा 2 लिखेंगे। लेकिन sec x का समाकलन क्या होता है? sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है? आप लोग भी कमेंट करके बताएँ कितना होता है आपका यहाँ पे कि tan x हो जाता है प्लस का c। यहाँ देखिए sec स्क्वायर x बटा 2 है तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे tan x बटा 2 और x के गुणांक से क्या करेंगे भागा देंगे। तो 1 बटा 2 से भागा देंगे और प्लस का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे c। c जाके एक ही बात है 2 से 2 कैंसल हो गया। 2 से 2 कैंसल हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पे tan x बटा 2 और प्लस का c बच जाएगा। k लिख दीजिए, k है ऑप्शन नंबर k लिखिए, ठीक है? तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। देखिए आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। 5 का प्रश्न इसका क्या ज्ञात करना है आपका अवकलन ज्ञात करना है, ठीक है? तो जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पे कि tan ax बटा dx इसका क्या ज्ञात करना है आपको? तो अवकलन ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए बेसिक से बना देते हैं हम लोग कि tan ax बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे ax t और गुना क्या होगा यहाँ पे dax बटा dx, ठीक है? ये tan x का अवकलन क्या होता है? tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x की जगह पे क्या है यहाँ पे ax तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ax हो जाएगा गुना
एक्स का अवकलन क्या होगा आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। जब इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा ए सेक स्क्वायर ए एक्स हो जाएगा, ठीक है? ए सेक स्क्वायर ए एक्स, ए सेक स्क्वायर ए एक्स, ए सेक स्क्वायर ए एक्स। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है? देखिए अगर आपको ध्यान रखा तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें और चैनल पर नया है चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है? देखते हैं 6 का प्रश्न। देखिए 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या होगा? तो यह फार्मूला है, आपको ध्यान रखना है। साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है आपका यहाँ पे? कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। कोसेक इनवर्स क्या होगा आपका यहाँ पे x होगा। यह डायरेक्ट फार्मूला है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। ये 7 का प्रश्न है आपका ये सदिश जो इतना दिया हुआ है इसका मापांक क्या होगा? तो जो वेक्टर दिया हुआ है इसको मान लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ 19 आई कैप प्लस का 5 जे कैप और माइनस का 6 के कैप, ठीक है? इसका क्या ज्ञात करना है? मापांक ज्ञात करना है। मापांक बोलिए या परिमाण बोलिए, एक ही बात होता है, ठीक है? परिमाण। तो इसको कैसे निकालते हैं? देखिए रूट में इसका फ़ॉर्मूला होता है निकालने का, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक है? और सभी में क्या होता है? रूट होता है। जो एक्स होता है ना, ये एक्स आई का गुणक होता है, वाई जो है ना जे का गुणक होता है और जेड जो है ये के का गुणक होता है, ठीक है? तो देखिए एक्स का गुणक कितना है 19, तो 19 का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। वाई का मान कितना है 5, तो 5 का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो जेड का मान कितना है माइनस का 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 361 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 36 हो जाएगा। और इन सभी को जोड़िएगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे रूट में 422 हो जाएगा। रूट का कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 422। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। देखिए 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स पावर 4 की कोटि है। इसका कोटि पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कोटि। कोटि देखिए कोटि किसको बोलते हैं? देखिए यहाँ पे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स इसका मतलब क्या होगा? इसको एक बार अवकलन किए हैं, ठीक है? अगर डी स्क्वायर एक्स बटे डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, इसका मतलब क्या होंगे? 2 बार अवकलन किए हैं, ठीक है? अगर लिखते हैं डी एक्स क्यूब बटा सॉरी डी क्यूब बटा डी एक्स क्यूब, ठीक है? 1 सेकंड थोड़ी गलती हम लिख दिए हैं। 1 सेकंड रुकिए। तो यहाँ हम गलती कर दिए। देखिए इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको ये जो लिखे डी वाई बटा डी एक्स इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक बार अवकलन किए हैं, ठीक है? दूसरा बार जो अवकलन करेंगे क्या लिखेंगे? डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? 2 बार अवकलन किए हैं। अगर 3 बार अवकलन करेंगे तो क्या करेंगे? 3 डी क्यू बटा डी क्यू वाई बटा डी एक्स क्यूब। इसका मतलब क्या होगा? 3 बार अवकलन किए। देखिए इसका इसका कोटि कितना हो जाएगा? 1। अगर 1 बार अवकलन करेंगे तो इसका कोटि 1 हो जाएगा और 2 बार अवकलन करेंगे इसका कोटि कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और 3 बार अवकलन करेंगे इसका कोटि कितना होगा? 3 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना बार अवकलन हुआ है? जो सबसे अधिकतम बार अवकलन होगा उसी को कोटि बोलेंगे, ठीक है? इसको यहाँ पे 2 बार अवकलन हुआ है। कितना बार हुआ? 2 बार। ठीक है? इसका कोटि कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है? देखिए ए वेक्टर क्रॉस जो दिया हुआ है बी वेक्टर ये बराबर होता है। कहाँ बराबर होता है? माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है? अगर ये दोनों को चेंज करके लिखेंगे तो यहाँ पर बस माइनस का चिन्ह लग जाएगा देखिए। ठीक है? आपको ध्यान रखना है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है। जो प्रश्न दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप और माइनस 5k कैप। इसका क्या ज्ञात करना है हमको? मान ज्ञात करना है और i डॉट i कैप से, ठीक है? देखिए i वाला को i प्लस गुना कर दीजिए, बस छोड़ दीजिए बाकी को। 3 i को 3 i से गुना कर देंगे तो कितना होगा? 3 क्योंकि i डॉट i क्या होता है? 1 होता है, ठीक है? तो 3 गुना 1 करेंगे क्या होगा? 3 हो जाएगा। इसका सही आंसर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? ये आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आपको यहाँ तक आ गया तो क्लास को लाइक भी करें, तो दोस्तों को शेयर भी करें, चैनल पर नया है चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।